अगर किसी मनुष्य का पैसा, ज्वेलरी, घर, गाड़ी अगर नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए या कोई छीन ले तो मनुष्य को बहुत तकलीफ़ होती है। मनुष्य रोता है, परेशान होता है। इंसान को लगता है उसका नुकसान हो गया, जबकि वो इन सारी चीज़ों को फिर से मेहनत करके कमा सकता है, दोबारा हासिल कर सकता है, पा सकता है। बट वहीं मनुष्य का अनमोल समय, उसका अनमोल जीवन दिनों से हफ्तों में, हफ्तों से महीनों में और महीनों से सालों में गुजरते हुए कब ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है और उसे थोड़ा भी अफसोस नहीं होता कि उसने अपना पूरा समय संसार के मोह माया के पीछे नष्ट कर दिया। हर इंसान को मनुष्य जीवन उस ईश्वर का वरदान है। मनुष्य योनि इंसान को अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मिलता है। इस संसार के अनुभवों को प्राप्त करते हुए धर्म अधर्म के ज्ञान, अच्छाई बुराई को समझते हुए अपने चेतना के स्तर को बढ़ा सके, मोक्ष के मार्ग पर जो मनुष्य का उद्देश्य है उस मार्ग पर अपना एक कदम आगे बढ़ा सके। मनुष्य होने का मतलब मनुष्यता का धर्म और आत्मा और परमात्मा के सत्य को जान सके। बट मनुष्य ईश्वर के दिए इस अनमोल समय को कहाँ व्यर्थ कर रहा है, कहाँ नष्ट कर रहा है। आज मनुष्य को अपने लिए समय नहीं है। ये जन्म इंसान को अपने अंतर आत्मा की यात्रा के लिए मिला है, इनर जर्नी के लिए मिला है। बट इंसान के पास समय नहीं कि वो अपनी आत्मा, अपने अंतर मन में झांक सके। वो सारा समय बाहर उलझा हुआ है इस सांसारिक मोह माया में, पाप कमाने में, सुख समृद्धि के पीछे भागने में, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में। इंसान अपनी इच्छाओं और कामनाओं का गुलाम बनकर उनके पीछे रात दिन भाग रहा है, उन्हें पूरा करने के लिए। क्या मनुष्य का बीता हुआ समय वो वापस ला सकता है, अपने जीवन को वापस से शुरू कर सकता है? तो इस संसार में अनमोल क्या है? मनुष्य का समय, उसका जीवन, या ये सांसारिक माया, ये धन सुख सुविधा समृद्धि? ये संसार तो छल है, माया है। यहाँ हर इंसान माया में जी रहा है। तभी तो आज मनुष्य इस माया को पाने के लिए इतने पाप कर रहा है। रेप, मर्डर, डकैती, चोरी, झूठ, किडनैपिंग, हर घर में कला कलेश, छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे की जान ले लेना। आज मनुष्य शरीर काम वासना की पूर्ति के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, फिर चाहे उसे रिश्तों की मर्यादा को लांघना पड़े या फिर अपने जीवन को कानून के हवाले करना पड़े। आज मनुष्य अपने द्वारा किए कर्म के फल से नहीं डर रहा, अपने अंजाम और अपने बुरे अंत से नहीं डर रहा। जब रावण की एक गलती की सज़ा उसे इतनी भयानक मिली तो मनुष्य इतने पाप करके किस तरह बच सकता है? आज मनुष्य किसी को उसकी मदद के लिए 100 रुपये देने के लिए भी सोचता है, लेकिन अपने समय को कला कलेश में, दूसरों को जज करने में, दूसरों के अंदर की बुराइयां ढूंढने में, दूसरों की हंसी उड़ाने में, दूसरों के दुख का मजाक बनाने में लगा रहा है, अपने ही परिवार के लोगों को सताने में लगा रहा है। जीवन का स्तर इस सांसारिक मोह माया की चीज़ों से नहीं बढ़ता है। जीवन का स्तर मनुष्य के चेतना से बढ़ता है, उसके चेतना के स्तर से बढ़ता है कि मनुष्य अपने लिए, औरों के लिए, अपने जीवन के लिए कितना कॉन्शियस है, कितना अवेयर है। मनुष्य के विचारों में, मनुष्य के ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई। आज मनुष्य जीवन को किस नज़रिए से देख रहा है, या वो पहले किस नज़रिए से देखता था? हर मनुष्य अपने जन्म के साथ
अपना पिछले कर्मों का प्रारब्ध लेकर जन्म लेता है और जीवन में उसे फिर नए कर्म करने होते हैं। और जब मनुष्य अपने प्रारब्ध के बुरे कर्मों के फल को भोगने के साथ उन्हें सुधारने की कोशिश ना करे और उल्टा वो बुरे और पाप से भरे हुए कर्म करते हुए अपने समय और जीवन को नष्ट कर दे और आने वाले जन्म के लिए प्रारब्ध दुखों का पहाड़ इकट्ठा कर ले। अगर हर जन्म में मनुष्य मोह माया में उलझकर अपने समय और जीवन का विनाश करे, अपने समय को व्यर्थ करे, तो फिर वो अपने जन्म के उद्देश्य मुक्ति मोक्ष के मार्ग तक कैसे पहुँचे? बिना खुद के अंतर्मन में झांके, बिना खुद को जाने, बिना अपनी कमियों को जाने, बिना अपने अंतर्मन की यात्रा किए, बिना उस परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त किए मनुष्य कैसे अपने जीवन मरण के चक्र से बाहर आ सकता है? अगर उसका समय सिर्फ सांसारिक मोह माया में लगा रहे और भक्ति मात्र सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह जाए, ज्ञान मात्र सुन लेने से क्या मनुष्य उस ज्ञान को जीने लगेगा? ज्ञान को जीवन में धारण करने से, ज्ञान के मार्ग पर निरंतर चलने का प्रयत्न करने से मनुष्य धीरे धीरे ही मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अपने समय को सही दिशा में लगाएं, अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने में लगाएं, ज्ञान को जीवन रूप में धारण करें और उस ज्ञान के मार्ग पर निरंतर अभ्यास करते हुए आगे बढ़े। जब मनुष्य अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करता है तो अपने समय को बिना सोचे समझे कैसे खर्च कर देता है, अपने कर्मों को कैसे वेस्ट कर देता है। इंसान को अपने समय के लिए अवेयर रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए। अपने टाइम के लिए, अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स के लिए हमेशा अवेयर और कॉन्शियस रहिए। अपने जीवन को, समय को, अपने कर्मों को व्यर्थ मत करिए, सोच समझ के खर्च करिए।